त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। तीसरा भाग। उपनिषद के इस तीसरे भाग में श्लोक नंबर 63 से श्लोक नंबर 114 तक है। इसमें 10 नाड़ियाँ, 10 वायु और प्राणायाम की रेचक, पूरक और कुंभक क्रियाओं के बारे बताया गया है और इससे मिलने वाले लाभ के बारे बताया गया है। उपनिषद वह जो 8 प्रकृति के स्वरूप वाला है, वह तो 8 तरह से कुंडली करके वायु एवं अन्य जल के संचार को रोकता रहता है। वह कंद को चारों तरफ से ढककर उसके पीछे स्थित है। वह अपने मुख से ब्रह्मांड के द्वार को पूरी तरह घेरे हुए है। योग के अभ्यास द्वारा यह कुंडलिनी महाशक्ति वायु के द्वारा जागृत अग्नि की तरह हृदय रूपी आकाश में नाग के रूप की बहुत अधिक सफेद प्रकाशमय कांति से फूटती रहती है। अपान से 2 अंगुल ऊपर की ओर और मूत्र की इंद्रिय के नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग माना जाता है। 4 पैरों वाले जीवों में उनका मध्य भाग उनके हृदय के क्षेत्र में माना जाता है। अन्य प्राणियों का मध्य भाग उनके नाभि का मध्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र में विभिन्न नाड़ियां केंद्रित हैं और वहां से निकलती हैं। प्राण और अपान से युक्त जो सुषुम्ना नाड़ी है, वह शरीर में 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। कंद के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी स्थित है, वह तो कमल के सूत्र जैसी अति सूक्ष्म है। वह तो सीधी ऊपर की तरफ ब्रह्मांड तक गई है। ब्रह्मांड तक जाने वाली वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी विद्युत के समान प्रकाश से युक्त है और वह व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाली है। सुषुम्ना के दोनों तरफ उसके अगल बगल ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियां स्थित हैं। ईड़ा बाईं नासिका तक गई है और पिंगला नाड़ी दाईं नासिका तक गई है। इन दोनों के आगे पीछे गांधारी और हस्तजीविया नाम की 2 नाड़ियां हैं, जो बाईं तथा दाईं आंख तक गई हैं। पूषा तथा यशस्विनी ये 2 नाड़ियां गुदा मूल से निकलकर दाएं और बाएं कान तक गई हैं। अलम्बुषा नाम की नाड़ी मूत्र के स्थान के अंत तक नीचे की तरफ गई है। कंध के नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक कौशिकी नाम की नाड़ी गई हुई है। ये 10 नाड़ियां कंध से निकली हुई हैं। इन 10 नाड़ियों के मूल से निकलने वाली 72,000 अन्य स्थूल व सूक्ष्म नाड़ियां हैं। इन सभी नाड़ियों की अलग अलग गिनती करना बहुत कठिन है। वे सब तो उसी तरह शरीर में फैली हुई हैं, जिस तरह पीपल के पत्ते में सूक्ष्म और स्थूल नसें फैली हुई होती हैं। अब अलग प्रकार की वायुओं और उनके रहने के स्थानों के बारे में आते हैं। 10 प्राण वायु हैं जो नाड़ियों में घूमती रहती हैं। ये 10 हैं: प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, नाग वायु, कूर्म वायु, कृकल वायु, देवदत्त वायु और धनंजय वायु। इनमें प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान मुख्य है, जिनमें प्राण और अपान प्रधान है। इन सब में प्राण वायु ही सबसे प्रमुख है। प्राण वायु ही जीव को धारण किए रहती है। इस मुख्य प्राण वायु के 5 मुख्य स्थान बताए गए हैं, जो है मुख एवं नासिका के मुख्य भाग,
हृदय, नाभि का क्षेत्र एवं पैर के अंगूठे। अपान वायु के निवास स्थान है गुदा, मूत्र करने का स्थान, जांघों और घुटने। समान वायु शरीर के सभी अंगों में व्याप्त रहती है। उदान वायु दोनों हाथों, दोनों पैरों में तथा सभी संधि जोड़ों में के स्थानों में स्थित है। व्यान वायु सुनने की इंद्रिय, जांघें, कमर, एड़ी, कंधे और गले में निवास करती है। नाग आदि जो 5 उपवायु हैं वे त्वचा, हड्डियों आदि में रहती हैं। प्राणवायु पेट में स्थित जल, अन्न और रस आदि को इकट्ठा करती है। उसके बाद उसी के बीच में वह अलग अलग स्थापित होती है। इस सभी कामों को प्राणवायु अलग स्थित होकर करती है। मल मूत्र आदि के विसर्जन का काम अपान वायु द्वारा किया जाता है। प्राण, अपान आदि वायु की जो कोशिशें होती हैं वे सब व्यान वायु के योग से संपन्न की जाती हैं तथा शरीर में मौजूद जो उदान वायु है उसके द्वारा वे ऊपर की ओर उठाई जाती है। शरीर का पालन पोषण तो हमेशा समान वायु द्वारा किया जाता है। डकार आदि की जो क्रिया होती है वह नाग वायु द्वारा होती है और आंखों का खोलना और बंद करना यह कूर्म वायु का काम होता है। कृकर वायु का काम भूख लगने से संबंधित है। देवदत्त वायु का काम निद्रा आदि का है तथा धनंजय वायु का काम मृत शरीर को मरने के बाद कुछ समय तक बनाए रखने का होता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नाड़ी, वायु, प्राणों के स्थान तथा उनके काम और उनके प्रयास अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन सबको अच्छी तरह जानने का प्रयास करना चाहिए। उन सबको अच्छी तरह जानना चाहिए। पहले बताए गए तरीके से नाड़ियों को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति सभी प्रकार के संबंधों का त्याग कर दे। वह किसी एकांत स्थान में जाए। वह योग करने के लिए सामग्री इकट्ठा कर ले। दर्भ, कुशा घास या काले हिरण की खाल का आसन बनाकर वह उस आसन पर स्वास्तिक आदि किसी भी आसन का अभ्यास किया करे जब तक दोनों ओर से अंग समान न हो जाए। सबसे पहले आसन लगाकर व्यक्ति शरीर को सीधा करके बैठे। नासिका के अगले भाग पर वह अपनी दृष्टि को जमा कर रखे। दांतों को वह आपस में छूने न दे। जीभ को वह तालू में लगाकर रखे। वह स्वस्थ चित्त व स्वस्थ भाव से सिर को थोड़ा झुकाकर रखते हुए योग मुद्रा में दोनों हाथों को रखकर प्राणायाम का अभ्यास किया करें। श्वास भीतर लेकर उस श्वास को भीतर रोककर और फिर उस श्वास को बाहर निकालकर यानी पूरक, कुंभक और रेचक क्रियाओं द्वारा वह वायु को शुद्ध करने का काम पूरा करे और फिर वह रेचन की क्रिया संपन्न करे। इस प्रकार इन 4 विधियों द्वारा वायु को गति देने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। दाहिने हाथ के द्वारा बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से वायु को बाहर निकालें। उसके बाद 16 मात्राओं की अवधि तक बाईं नासिका द्वारा वायु को अंदर की तरफ खींचे। 64 मात्रा की अवधि तक भीतर ली हुई वायु को भीतर कुंभक में रोक कर रखें और 32 मात्रा की अवधि तक वायु को
दाहिनी नासिका से बाहर निकाल दें। इस प्रकार बार बार क्रम और उल्टे क्रम से सदा अभ्यास करते हुए और शरीर के अंदर जो भरी हुई वायु है उसे कुंभ या घड़े की भांति स्थिर करके रोके रहें। हे ब्राह्मण, इस क्रिया से शरीर की सभी नाड़ियां वायु से पूरी तरह भर जाती हैं। उन नाड़ियों में दसों प्राणाधार श्वास अच्छी तरह से चलने लगती हैं। उसके बाद व्यक्ति का हृदय रूपी कमल विकसित होकर स्वच्छ स्पष्ट हो जाता है तथा उस स्थान पर परमात्म स्वरूप निष्पाप वासुदेव के दर्शन स्पष्ट रूप से होने लगते हैं। वासुदेव के दर्शन साफ साफ होने लगते हैं। इस अभ्यास से सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात को 4 बार कुंभक करना चाहिए, जिसे क्रमशः 80 की मात्रा तक धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए। ऊपर बताई गई इस विधि से केवल 1 दिन अभ्यास करने से ही सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस तरह लगातार 3 वर्ष तक नियमित रूप से इस प्राणायाम का अभ्यास करता है, वह तो योग में सिद्ध हो जाता है। वह तो वायु को जीतने वाला हो जाता है। वह तो इंद्रियों को अपने वश में करने वाला हो जाता है। वह तो थोड़ा खाने पीने वाला, स्वयं थोड़ी नींद वाला, तेजोमय और बलवान होता है। उसे अकाल मृत्यु या उसे समय से पहले मृत्यु का भय नहीं होता और वह तो लंबी आयु तक जीता है। जिस प्राणायाम में पसीना आता है वह प्राणायाम तो अधम कोटि का प्राणायाम कहलाता है। जिस प्राणायाम में शरीर में कंपकपी होती है वह प्राणायाम मध्य श्रेणी का प्राणायाम कहलाता है। और जिस प्राणायाम में शरीर ऊपर की ओर उठता है वह प्राणायाम उत्तम कहलाता है। वह तो सबसे उच्च श्रेणी का प्राणायाम कहलाता है। अलग अलग श्रेणी के प्राणायाम के फल भी अलग अलग होते हैं। विफल क्या होते हैं वह बताता हूं। अधम कोटि के प्राणायाम से सब छोटी मोटी व्याधियां और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मध्य श्रेणी के प्राणायाम से बड़ी बाधाएं और सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। और उत्तम श्रेणी के प्राणायाम से तो व्यक्ति थोड़ी निद्रा वाला हो जाता है, वह थोड़े मलमूत्र वाला हो जाता है, वह हल्के शरीर वाला हो जाता है और वह थोड़े खाने पीने वाला हो जाता है। उसकी इंद्रियां और उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है तथा वह तो तीनों कालों में जानने में समर्थ हो जाता है। वह तो त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है। और जो योगी रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर, यानी जो श्वास बाहर निकालने अंदर लेने से मुक्त हो जाता है और जो केवल कुंभक ही करने में तत्पर हो जाता है, उसके लिए तो तीनों कालों में भी कुछ भी दुर्लभ रहता नहीं। अपने योग में निरंतर कोशिश करते रहने वाले व्यक्ति को तो नाभि कंद में या मूल में, नासिका के अगले भाग में तथा दोनों पैरों के अंगूठे में संध्या वंदन के समय मन द्वारा प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया से व्यक्ति सब रोगों से मुक्त होकर आनंदपूर्वक जीवन पूरा करता है। नाभिकंद या मूल में प्राणों को धारण करने से कोख, पेट से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। नासिका के अगले भाग में प्राण को धारण करने से शरीर का हल्कापन
और लंबी आयु प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जीव द्वारा वायु को खींचकर पीने से केवल 3 महीने में ही व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा 6 मास में उस व्यक्ति को महारोग से मुक्ति मिल जाती है, महारोगों से मुक्ति मिल जाती है। शरीर के पीड़ित अंगों में जहां जहां वायु के जकड़न के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, उन सभी रोगों को दूर करने के लिए उन अंगों में वायु या प्राण को धारण करने से व्यक्ति रोग रहित हो जाता है। मन की धारणा से ही वायु या प्राण की भी धारणा उत्पन्न होने लगती है। हे ब्राह्मण, मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए प्राण की साधना या प्राणायाम अनिवार्य है, जरूरी है। हाँ, मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए प्राणायाम अनिवार्य है, जरूरी है। इसके साथ ही उपनिषद का तीसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति।